वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर अंकुर सिंह भोपाल इन्विक्टस एकेडमी से। अब जो हम सीखने वाले हैं सर, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमने तरीका सीखा था उसके बाद देखते हैं सर उसी की यूज़ से हम स्क्वायर और क्यूब किसी भी नंबर का सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने। अब हम आते हैं बेटा स्क्वायर ऑफ अ नंबर पर कि किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, हम दो तरीके से सीख लेते हैं सर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर कैसे निकालना है। पहले सिंपल लॉजिक ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सर आगे की ओर कि कोई भी नंबर आ जाए उसका स्क्वायर कैसे निकालना। सर सिंपल सी बात है, कहीं आ जाए सर 83 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, दो तरीके हैं, या तो 83 इंटू 83 कर लो, अभी बताया था सर। इंटू कैसे होता है सर, 09 64 8 3 जा 24 और 48 सर, यहाँ ऐड किया सर 9 8 सॉल्व हो गया सर 6 8 8 9। सर और जल्दी कैसे करना है, मतलब क्या करना है आपने, समझिएगा कैसे बता रहा हूँ। क्या करना है सर, ये 83 इंटू 83 था, कुछ नहीं करना। इसका क्या आएगा सर स्क्वायर 9, इसका क्या होगा सर 64, बीच में सर तो ये लिख देना है 6409 मिलाकर, बात वही है जो यहाँ किया है। अब सर ऐड कितना करना है सर, 8 3 जा 24 इंटू 2 कितना हो गया सर 48, वो एक छोड़ के लिख देना है सर 9886। सिंपल सी बात है सर, कोई भी नंबर आ जाए। सर ले लेते हैं 57 का स्क्वायर। सर बात वही है, ऐसे ही करते थे ना, देखो बात वही है जो मैं ट्रिक में बता रहा हूँ। कैसे, देखिए सर 57 का स्क्वायर कैसे कर देते हैं सर, 57 इंटू 57 भी करते हैं तो क्या करते हैं 49। अब सर फिर क्या करते थे 25 और बीच में क्या लिख देते थे, चारों का मल्टीप्लाई करके क्रॉस में एडिशन 35 35। सर देखिए 35 35 70, ये क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया। सर देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, सर कुछ नहीं बोल रहे आपसे, आपके सामने सब कुछ है, खुद ही आप देख लीजिए सर। यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब सर आप कैसे बोल रहे हो, मैं भी यही चीज़ बोल रहा हूँ, डायरेक्टली कैसे करना है सर। इसका स्क्वायर लिखना है 49, इसका लिखना है 25, इन दोनों के बीच में एक छोड़ के क्या लिखना है, इनका जो भी मल्टीप्लाई उसका दुगना 35 इंटू 2 70 सर 9423। ये क्या हो गया सर हमारा 57 का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है या नहीं सर, कुछ भी देख लो सर, आपको जहाँ पर भी दिक्कत आ रही हो सर आप तो मुझे बता दो कि किसका निकालना है। चलिए सर एक और देख लेते हैं सर, देखिए दूसरा देख लेते हैं 87 का, 2 डिजिट का 87 का स्क्वायर। सर ये 49, ये सर 64, बीच में क्या आएगा 56 दूनी 112 सर 9657। कितना सिंपल है सर, कितना सिंपल है सर, आप तो सर मज़ा बांध दिए सर। आप बताइए और बताइए सर, और बताइए, हमें और करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 93 का ले लो सर। इसका क्या है 09, इसका क्या है 81, इनके बीच में 9 3 27 दूनी 54। कैलसी लेके बैठ जाओ, चेक कर लो, सब आपके सामने चल रहा है, गुमराह तो कोई कर ही नहीं रहा है। सबसे सिंपल है सर स्क्वायर। सर कितना सिंपल है स्क्वायर सर, कितना ज़्यादा सिंपल है। देखिएगा सर 2 डिजिट नंबर का 3 का भी अलग बताऊंगा, है ना। तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी। सर हमें तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है सर, 48 में बहुत दिक्कत आ रही। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ सर रैंडम, मेरे लिए सब कुछ अब हंसी खेल। आप तो नंबर बताइए, मैं जादू करना सीख गया हूँ नंबर के साथ। 48 का स्क्वायर बताइए सर, ये आएगा 64, ये आएगा 16, बीच में क्या आएगा 48। सर इनका इंटू करना है ना सर, इंटू करना है ना सर, तो क्या आएगा 64। तो सर 0 0 3 2, ओ सर ये क्या था सर 4 था, 4 0 2 3 0, कोई भी आप नंबर बताइए सर रैंडम, कुछ भी। 64 बताना है, लो सर हम बता दे रहे हैं। इसका क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा बेटा 36 आएगा, ठीक है। 4 20 48, ये लो सर। अब भी पूछोगे क्या सर, अब तो आप समझ गए ना, हमें आता है सर, हम सब कुछ कर सकते हैं। कैलसी से भी यही आएगा, हमारा भी यही आ रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। ये तो था बेटा 2 डिजिट नंबर के लिए। अब देखिएगा 3 डिजिट नंबर का क्या करना है आपको। बीच में क्या करता हूँ सर, ये इन दोनों का इंटू करके दुगना कर देता हूँ, वही जो मैं आपको सिखाया था, बस वही चीज़ कर रहा हूँ और कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
अब सर कोई एक 3 डिजिट नंबर का ले लेते हैं और समझते हैं कि सर 3 डिजिट नंबर का क्या करना है। देखिएगा बेटा, 3 डिजिट नंबर पे आ जाते हैं और फिर बताते हैं आपको कि 3 डिजिट नंबर का क्या करना है। चलिए इसे हटा देते हैं, पहले सिंपल से समझते हैं, उसके बाद थोड़ा टिपिकल, और आपको फिर लॉजिक बता दूंगा कोई भी 3 डिजिट नंबर का कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बोल दिया आप में दम हो तो 112 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। हालांकि मैं तो बहुतों का भी निकाल लूँगा अभी, क्योंकि हमें सर आप बताओगे ना, आप भी निकाल लोगे। देखिए क्या 112, कुछ नहीं करना, इसके सबसे एक पास का क्या है 0 डिजिट वाला नंबर ढूंढो। 110 भी ढूंढ सकते हो आप, 110 भी ढूंढ सकते हो, 100 भी ढूंढ सकते हो, 120 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या है पहला एग्जांपल समझा रहा हूँ तो 100 से ले लेता हूँ, अभी आगे और क्वेश्चन करूँगा उसमें रैंडम कुछ भी ले लूँगा, ठीक है। मैंने बोला ये जो नंबर मेरा है ये 100 से 12 कम है। कितना कम है? 12। और 100 से कितना ज़्यादा है? 12। कितना ज़्यादा है? 12। अब मैं क्या करूँगा कि 112 में से 12 घटाया तो कितना आया? 100। 112 में 12 जोड़ा तो कितना आया? 124। इंटू कर लिया, इंटू कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटू करना है। तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। बेटा कितना होता है? 144। अब देखिए ये मैंने ये 100 2 डिजिट के लिए लगाए, ये 100 क्या लगाए? 2 डिजिट के लिए लगाए या नहीं? तो मैंने बोला कि अगर मुझे इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट लेनी है तो इस 100 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। एक ज़ीरो क्या है? एक प्लेस वैल्यू के इक्विवेलेंट है, मतलब ये 2 है तो ये यूनिट और टेंस दोनों उठा लेगा। इस 100 से ये 100 कटा तो 1 इंटू 124 कितना आ गया? 124। पर लास्ट की मैं कितनी डिजिट उठा सकता हूँ? केवल 2, क्योंकि आपने 100 से डिवाइड किया था, मतलब 4 उठा ली मैंने। तो ये एक आएगा, ये इस पे कैरी आ गया, आंसर क्या आएगा? 12544। कैलसी उठा के चेक कर लेना। क्या किया सर समझिएगा, आपने बोला कि ये नंबर कोई एक 0 का मल्टीपल लिया हमने बहुत इजीली। आपने बोला कि आप ये बताइए ये 112, मैंने बोला 100 से कंपेयर किया, 100 से ये 12 कम है, 12 ज़्यादा है। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि आपने 112 में से 12 गए तो कितना बचा? 100। 112 में 12 ऐड हुए, कितना बचा? 124। और साइड में क्या लिख लेना, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 लिख लेना। ये 100 को कंपनसेट करना, मतलब अगर एक 0 इसका जाएगा तो यूनिट प्लेस लेंगे, ठीक है। 2 जाएगा तो हम क्या लेंगे? इसके टेंस प्लेस लेंगे। तो 100 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 2 0 ले सकता हूँ, 44 ले सकता हूँ। 1 इंटू 124 कितना आया? 124। लास्ट की केवल 2 डिजिट ले सकता हूँ, 44। तो ये जो एक बचा ये कैरी हो गया, ठीक है। 12544 इज आर आंसर। सब बहुत सिंपल सा हो गया या नहीं? देखिए सर बिल्कुल ही सिंपल कर दिया आपने, तो बहुत ही सिंपल है सर। आप सर कहीं से भी देख लीजिए। चलिए एक और लेते हैं, अब बड़ा नंबर लेते हैं हम, बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 987 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे 1000 से कंपेयर कर लेंगे। किससे? 1000 से। तो मैंने बोला 1000 से 13 कम है, मतलब 13 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएंगे, और 13 ही घटा देंगे क्योंकि 13 कम है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला ये 13 कम है और 13 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? उसमें 1000 आ जाएगा या नहीं? मतलब मैंने एक देखा कि 13 कम था तो उतना ही ऊपर कर देना है 13। अब मैंने क्या किया था? 1000। अब ये इसमें 13 जोड़ेंगे तो एक में तो क्या आ जाएगा? 1000, और एक में अगर 13 इसमें से 13 घटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 974, ठीक है। 13 इंटू 13 169, 1000 है तो तीनों नंबर ले लेंगे, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तीनों नंबर आ गया। तो 1 इंटू 974 क्या हो गया? 974। पीछे तीनों नंबर लिख देंगे 169, क्योंकि 3 0 थे ना। सर करके देख लीजिए, इतना ही आ रहा सर, इतना ही आ रहा। बहुत इजी है सर, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा ही इजी है सर, एकदम मलाई है ये। क्यूब निकालना 3 डिजिट नंबर का, वो स्क्वायर निकालना, सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा सर और देखते हैं, ये हो गया सर। चलिए हम और देख लेते हैं कि सर हम स्क्वायर और कैसे निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं क्या बोलता हूँ आपसे, एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, मतलब आप सर थोड़ा आसपास का लीजिए, आप ऐसा पास पास वाले ले रहे हैं। मैंने चलो 645 का स्क्वायर निकाल ले बेटा। किसका स्क्वायर निकाल लिया हमने? 645
फाइव का। अब मैंने बोला इसे मैं किससे कंपेयर कर लूँ, मेरे ऊपर है, 650 से कर सकता हूँ, 640 से कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है ना, कहीं से भी कर लेता हूँ। मैंने बोला कि चलिए मैं देख लेता हूँ कि 650 से कंपेयर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 640 से भी कर लोगे तब भी वही मल्टीपल बनेगा। मैंने बोला 645, 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50, या 650 से कितना ज़्यादा था ये कम कर लो, जो 5 जोड़ा ये वही यहाँ माइनस हो जाएगा। चाहे 650 ले लो तो ये ऊपर ये नीचे, 640 में ये ऊपर नीचे, उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आपने इसका इंटू करके कहाँ लग लिया, साइड में, ये हो गया 25। ठीक है, आपने यहाँ से माइनस किया तो 640 आया, इसमें 5 जोड़ा तो कितना आया, 650 आया। अब सर आप जब इसका डिवाइड करोगे ना कि आपने सर कितना करना है, आपको पता है कि हमें नंबर कितने लेने हैं इसके, ठीक है, इजी चीज़ है। तो आपने बोला कि सर इस 25 के अगर हमें 2 नंबर लेने हैं, क्योंकि यहाँ तो एक ज़ीरो है तो आप इसे 10 से ही काट सकते हो, तो एक ही आएगा। मैंने बोला आप एक और ज़ीरो लगा दो, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इसे नहीं छूना, इसे नहीं छूना, जो भी ज़ीरो कटेंगे यहाँ कटेंगे। 0 एक था तो 10 ही आता, हमने एक और ज़ीरो लगा दिया कि हमें दोनों डिजिट लेनी है इस 25 की, दोनों लेनी है, दोनों, हम तो दोनों लेना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक ज़ीरो और लगा दिया, एक ज़ीरो ये लगा दिया, तो ये 64 की जगह क्या हो गया 6.4। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा आंसर क्या आएगा, लास्ट में तो 25 आएगा और पहला क्या आएगा 6.4 इंटू 650, यही आएगा या नहीं, हाँ या ना सर, 6.4 इंटू 650 आएगा या नहीं मेरा। तो सर 6.4 इंटू 650 करेंगे तो कैसे हो जाएगा, मतलब कोई बात नहीं, 64 इंटू 65 कर लो, बात तो वही है, 64 इंटू 65 कर लो बेटा, बात तो वही है, हाँ या नहीं। तो सर कोई दिक्कत नहीं, 64 इंटू 65 कर लिया, कितना आया 4160, आगे लगा दो, आंसर क्या हो गया 416025। सिंपल सा है सर, आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, करके देख लेना, करके देख लेना, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का। सर किसी ने बोल दिया आप तो ये बताइए 296 का क्या होगा, 300 से कंपेयर कर लेंगे, +4 -4, हाँ या ना, यही तो होगा, यही होगा। बस सर यहाँ पर अब क्या होगा, हम करेंगे 292 इंटू 300 हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ज़ीरो तो 16 लगा देंगे, लगा देंगे या नहीं, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने बताया था, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है। तो चलिएगा, इसी को आप जल्दी सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दीजिए, सर बता देंगे आपका क्या आंसर है, सर को तो पता है, एक बार खुद चलती क्लास में सॉल्व करिएगा तब आपको पता लगेगा सर 296 इंटू 296 का क्या आएगा। सिंपल सी बात है सर, 2 ज़ीरो यहाँ से काटे, 2 ज़ीरो यहाँ से काटे, हाँ या ना, 16 तो पीछे लगेगा, 4 इंटू 4 16, 292 इंटू 3 कितना होता सर 87616। क्या सर, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे कर लिया, वो 292 इंटू 3 कितना होता आप लोगों ने देख ही लिया, बस सर वही आगे लगेगा, बाकी क्या है सर आपका सब सिंपल है, 87616, कोई भी नंबर ले लो। सर ये तो हो गया कि हमें किसी भी नंबर का क्या निकालना है सर, स्क्वायर। अच्छा किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का अगर सर हमें क्यूब निकालना है तो हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे सर, बहुत इजीली निकाल देंगे सर। कैसे सर, चले देखते हैं कि किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजीली इसे करते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है। सर पहले 2 डिजिट से पकड़ते हैं, उसके बाद 3 डिजिट पे जाते हैं। किसी ने बोल दिया आपने 23 का क्यूब निकालना है, कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले इसका क्यूब लिख लेना है। इसका क्यूब क्या होता है 8, इसका क्यूब क्या होता है 27, इतना तो जानते हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर ये ए और बी है, ये ए और बी है तो यहाँ पे क्या कर देना है a² इंटू बी, और यहाँ क्या कर देना है b² इंटू ए। मतलब ये सर ये क्या था, ये a³ था और ये b³ था, नॉर्मल बता रहा हूँ क्या करना है।
सर यहाँ क्या कर देना है 8, सर इसमें क्या करना है इसका स्क्वायर इंटू ये 4 इंटू 3 12, इसमें क्या करना है सर इसका स्क्वायर 9 इंटू 2 18। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सर इनका डबल लिख देना 24 और 36 और ऐड कर देना सर 27। सर यहाँ पर कितना हुआ 36 54 36 08। सब पीछे से ऐसे ही चलते हैं, एक एक डिजिट लेनी है 7, इसका कैरी गया 2, सर 56 बना यार, पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन है 56, 56 का 6 लिया कैरी गया 5, 5 बना सर ये आया 41, 41 का 1 लिया कैरी गया 4, सर 12, 8 और 4 12, 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7। क्या हो गया सर आंसर? करके देख लीजिए, यकीन ना हो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। 1 2 1 6 7 सर बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, देख लीजिए। क्या किया सर, यहाँ पर इसका क्यूब लिखा, यहाँ इसका क्यूब, यहाँ इसका स्क्वायर इंटू ये, यहाँ इसका स्क्वायर इंटू ये, दूसरे स्टेप में इनका डबल कर दिया प्लस कर दिया, बस वही जो मल्टीप्लाई में करने थे इसकी 7 डिजिट, फिर ऐसे चलते जाते हैं, कैरी चढ़ाए कैरी चढ़ाए कैरी चढ़ाया, आंसर आ गया। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन इसी में, पहले 2 डिजिट का समझ जाएं, 3 डिजिट का भी वैसे ही हो जाता है। ठीक है चलिएगा सर, तो यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने, चलिए ऐसे कोई भी नॉर्मल ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। चलिए 45 का क्यूब ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 का क्यूब सर 64, 5 का क्यूब 125, बीच में लिया सर 16 इंटू 5 80, 25 इंटू 4 100 हो गया सर। इसका डबल किया 160 200 125 300 240 और 64, यही हो गया टोटल आपका, हो गया ये या नहीं? तो चलिएगा इसको देखते हैं सर, इसका आंसर क्या आएगा। पहले यहाँ 5 उठाया 12 कैरी गया 312 हुआ, हाँ या ना? इसका देखिए यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ये 5 उठाया 12 कैरी गया 312 का 2 उठाया 31 कैरी गया 71 हुआ 271, 71 का 1 आया कैरी कितना गया 27, 64 27 11 91। आंसर क्या सर, ये देखिए आपके सामने सर, कितना सिंपल है सर, कोई इसमें डिफ़िकल्टी कहीं? सर आपके सामने आ गया सब, देखिए 91125, ये क्या है सर हमारा आंसर सर। और कोई देखना है आपने? तो चलिए सर और एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है ये, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं सर, हवा में चल रही हैं हमारी। तो सर बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, तो सारी क्वेश्चंस हम क्या कर रहे हैं सर हवा में। चलिए एक और बता दीजिए, उसके बाद 3 डिजिट का बता देना आप। मतलब कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये मैंने बता दिया 63 का क्यूब निकालना, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे लिख लेना सर 6 का क्यूब 216, इसका कितना होता है सर 27, 1 से 9 तक तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है सर, यहाँ क्या है 36 इंटू 3 108, हाँ है ना, स्क्वायर इंटू सर ये क्या है 9 इंटू 6 54, कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या हो जाएगा, इसका डबल 108, इसका क्या हो जाएगा सर 216, हाँ या नहीं? अब क्या करना सर 27 54 और 108 162 सर 8 और 16, ठीक है सर। ये हो गया हमारा 324 और ये है 216, कुछ नहीं करना सर। 7 इसका उठाया आ रहा है, 2 कैरी गया सर 4 ये आया, 16 कैरी यहाँ गया सर, 40 का 0 आया, 34 यहाँ चला गया सर। टू 5047 सर 34, एक और 0 आएगा ना सर, 250 हुआ सॉरी, 250 250047, सिंपल है सर, और इससे सिंपल क्या होगा सर। ये तो हो गया चलिए कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का हमें अगर क्यूब निकालना है तो हम इजीली निकाल लेंगे सर। अब थोड़ा आप ये बताएंगे क्या कि अगर किसी 3 डिजिट नंबर का हमें क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, आप वो भी बहुत आराम से निकाल लेंगे बेटा। उसके लिए आगे चलिए हम समझते हैं कि आगे कैसे करना है आपने क्यूब का। ठीक है, तो सर कोई भी क्यूब आप किसी भी नंबर का आप इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी आपसे पूछ ले सर, कोई भी नंबर आपको दे दे, ठीक है, आपको बताया कि सर ये बताइएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और ले लेते हैं। चलिए क्यूब का एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि आपकी यहीं पर जितनी भी आपने प्रैक्टिस करनी है ना सब बेटा यहाँ पर हो जाए। ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया आप क्या 87 का क्यूब निकाल के बता सकते हैं,
कितने का 87 का, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला बेटा ये कितना होता है 512, ये कितना होता है 343। अब यहाँ पर कितना जाएगा हमारा, कितना जाएगा बेटा 64 इंटू 7, तो ये कितना आएगा 448। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 49 इंटू 8, 49 इंटू 8 हमारा होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 49 इंटू 8, तो वो भी कर लेंगे हम। तो ठीक है चलिए वो भी कर लिया हमने, हम लोगों ने कर लिया 49 इंटू 8। तो ठीक है चलिए बेटा उसे भी कर लीजिए 49 इंटू 8, ये हमारा हो गया 392। अगले स्टेप में क्या करना है, इसका दुगना कर देना है 784। तो यहीं पे मैं प्लस करके लिख दूं क्या, 784 प्लस 392 कितना हो गया यहाँ 1176। यहाँ पर इसका दुगना हो जाएगा 448 का, तो 996 हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये हो गया 1444। अब तो कुछ नहीं करना, एक एक उठा के रखना है। इसका 3 आ गया, इसका 34 गया। ठीक है, तो मैंने बोला इसका 34 जब इसमें ऐड होगा तो यहाँ क्या बनेगा 1210, तो इसका 0 आएगा, 121 कहाँ लग जाएगा यहाँ। ठीक है, तो मैंने बोला 121 जब 1444 में प्लस होगा तो यहाँ कितना बनेगा 1566, इसका 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 6। अब ये 156 किसके साथ लग जाएगा बेटा 512 के साथ, बिल्कुल लग गया या नहीं। तो ये क्या हो गया 668603 कितने का क्यूब हो गया बेटा 87 का। हम अगर कैलकुलेट करने भी बैठे तो कितना सर आसान है या नहीं, हाँ या ना। 87 का ये कितना हुआ सर 512 प्लस हमने कितना किया था 156। ठीक है 146 आएगा ये, सॉरी 111, तो ये कितना हो जाएगा 658680, कुछ भी सर कुछ भी कर लो आप, सिंपल है ये। ठीक है, अब सर ये तो आ गया क्यूब। अब सर आप ये बताइए कि किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम पहले स्क्वायर रूट की जो ट्रिक देखते हैं वो आपको बताता हूँ, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है,